गेहूं की फसल की कटाई हो रही है। गेहूं को लेकर पूरे देश में एक बड़ी चर्चा है कि इस बार मौसम बहुत ही गेहूं के लिए अनुकूल था और इस वजह से किसान के चेहरे पर बड़ी खुशहाली भी देखने को मिल रही है। हमारे पीछे देखेंगे, ये किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं। दोपहर के करीब करीब 1 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में भी कटाई हो रही है। कटाई इसलिए भी हो रही है कि मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदल रहा है, अगर कहीं बारिश हो गई, कहीं ओले पड़ गए तो उनकी फसल पे जो इतनी अच्छी फसल आई है कहीं नुकसान न हो जाए। तो इसलिए दोपहर में भी किसान 40 डिग्री के टेम्परेचर में गेहूं की कटाई कर रहा है। और आज हम बात करेंगे क्योंकि किसान तक आज आ पहुंचा है अयोध्या जनपद में, और अयोध्या जनपद के इस गांव में जो कटाई हो रही है गेहूं की, ये खास तरह की एक प्रजाति है। और इससे हम बात करेंगे कि नहीं किस तरह की प्रजाति है, कैसा उत्पादन है और इस बार किसान इसको गेहूं की फसल को कैसा देखता है। तो ये कौन सी प्रजाति है गेहूं की? भैया ये कुंदन बताए कि लाए भैया। कुंदन कुंदन, हाँ कुंदन। बाली भी देखो गजब के है, दाना भी मोटा है। देखिए, कहते हैं कि खेती किसानी में जो हमारा अनाज भी है किसी सोने से कम नहीं है। बिल्कुल सुलहने कलर का है। देख सकते हैं कि कितना एकदम सुनहला रंग है। गेहूं की बालियां ही बालियां दिख रही हैं। अच्छा, कैसा उत्पादन कैसा है इस बार? वो उत्पादन भैया आपकी हर साल से ज़्यादा आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा है। खुशहाल है, हाँ, मतलब एकदम खुश हैं? एकदम खुश हैं हम लोग। तो क्या कहेंगे, भगवान का शुक्रिया है या प्रभु राम का शुक्रिया है? सब ईश्वर की माया है भैया। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। नहीं, 2 साल आप लोगों ने बड़ा दुख झेला है। हाँ, 2 साल नई तो फसल अच्छी हुई। हाँ। और इस बार भगवान राम आपके अयोध्या में आए। हाँ, अयोध्या में किसान आए। भी, किसान खुशहाल हो गया आपकी। किसान खुशहाल हो गया। हाँ। तो मानेंगे कि नहीं प्रभु की कृपा हो रही है। हाँ हाँ भैया, प्रभु की कृपा हो रही है और फिर योगी बाबा मोदी जी की भी कृपा हो रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इतनी दोपहरी में फसल काटने का क्या मतलब है? मतलब भैया फिर कल अब बरसात हो जाए, कोनो बात हो जाए, फिर तैयार मतलब फसल दिल में एक दहशत सी है। हाँ हाँ, दिल में दहशत है कि तैयार फसल अपन पहले से काट के रख ली जाए। हाँ, दैविक आपदा आने से पहले अपन फसल काट लिया जाए। अच्छा, हाँ। ये बताइए, ये वो भी लग रहे हैं, क्या नाम है, चूहे भी लग रहे हैं? लग रहे हैं भैया। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते? नुकसान पहुंचाते भैया, लेकिन अब क्या किया जाए उनके लिए। उनके लिए हाँ, मतलब उनका भी हिस्सा है। हाँ, हिस्सा तो सबका होता है भैया। हाँ। हाँ, एक वो कमाता अपना है लाख खाता है। अच्छा एक कमाता है लाख खाता है। जैसे किसान कमाता है, पता नहीं कितने लोग खाएंगे। जी। हाँ। अच्छा ये हमारे मंत्री ने भैया। जी, आप बताइए। बताइए। गेहूं की कटाई हो रही है, गेहूं की फसल इस बार अच्छी है, क्या कहेंगी? नहीं, फसल तो बढ़िया है भैया। हाँ। हाँ, तो पिछले साल से इस बार अच्छा है। हाँ, आपसे बढ़िया है गेहूं। तो अयोध्या में क्या भगवान राम के आने से, मंदिर में विराजने से कुछ कुछ अलग दिख रहा है, कुछ चमत्कार दिख रहा है? नहीं, चमत्कार है। है? मान नहीं है? अच्छा, और क्या है, मतलब क्या कहेंगी भगवान के लिए? भगवान के लिए अच्छा कहेंगे भैया। हाँ, खुशी हुई है। हाँ, खुशी तो ये है। हाँ, तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं? भगवान से ही प्रार्थना है कि जब तक रहे तब तक बढ़िया फसल रहे, सभी खाए पिए आराम से रहे। बहुत बढ़िया। तो किसान हमेशा यही सोचता है कि उसकी फसल ही उसके जीविका का साधन होती है। और अगर फसल अच्छी रहेगी तो उसका घर परिवार अच्छा होगा, उसकी इनकम अच्छी होगी तो उसके बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख सकेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से इस बार आप देखते हैं फसल को? फसल को इस बार हम लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं। अच्छा उत्पादन हुआ है और मौसम बहुत अनुकूल रहा खेती के लिए बहुत अनुकूल मौसम रहा। पिछले 2 सालों से हम लोग बहुत त्रासदी झेले हैं, लेकिन अब की बार हम लोग खुशहाल हैं। तो गेहूं का जो रेट मिल रहा है, अभी भी मंडियों पे जो सरकार ने केंद्र खोल रखे हैं, बहुत किसान जा नहीं रहा है। क्या उससे बाजार में महंगा रेट मिल रहा है क्या? बाजार में महंगा रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ये है कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर कि किसान का जो है वो कीमत और कुछ बढ़ाया जाए। हाँ। मतलब गेहूं का जो रेट है उससे बढ़ना चाहिए, उससे और कुछ अधिक होना चाहिए, अधिक समर्थन मूल्य से। हाँ, MSP जो है। तो मतलब जो पंजाब और हरियाणा के किसान मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनकी मांग सही है और सभी स्टेटों में जो है बराबर का ध्यान रखा जाए किसानों के प्रति। मतलब जो चुनाव के चलते जो नेता अलग अलग स्टेट में अलग अलग वादे करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें समान रूप से
होना चाहिए। सभी स्टेटों में बराबर समान रूप से देखभाल। आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार ऐसे साहब ऐसे चाहिए। ऐसे चाहिए? हाँ, नहीं तो सरकार ने आपको क्या दे दिया? अरे बहुत ही सुविधाएं जो दे दिन बहुत कुछ दे दिए हैं साहब। हाँ, बार नहीं मगर है। किसान तो कह रहे हैं कि रेट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा आपको। कहाँ मिल रहा है, परेशान जो हिसाब से वो हिसाब से नहीं मिल रहा है। हाँ। नहीं मिल रहा है। तो गेहूं का रेट कितना होना चाहिए? जो उचित समझे वही लगा लीन जाए और का कहीं से थोड़ो मिले तो कहे से उचित कहे नहीं, मांगे से मिलता है। मांगे से तो बिना मांगे तो ये समझ लीजिए कि माँ बच्चे को खाना भी नहीं देती है। नहीं देती है, मगर वो मांगा जाए तो मांगे मिलत नहीं है। वो अपने हिसाब से काम करी है। नहीं, सरकार भी सर्वे कराती है, सब कुछ देख के देती है। ऐसे नहीं है 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क वो दे रही है, अनाज दे रही है, तो वो भी सोच के ही दे रही है। हाँ, दे तो रही है, वो कुछ सोच के दे रही है। गरीब अमीर का सबका समझ गए दे रही है। भाई हम ही आप में से लोग तो पा रहे हैं। हाँ, हमो पैदा साहब ये बात नहीं है। अनाज आपको भी मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अनाज पैदा कर भी रहे और सरकार से अरे दे भी कर रहे। भी आ रहे हैं, आपको भी शक खेते का मतलब वो नहीं ना काशगार हम। हाँ, ऐसे अधिया गल्ला इधर उधर मतलब तुझसे हमसे कंट्राट पे इधर उधर लेके काम हो रहा है। अच्छा, मतलब बटाई पे काम कर रहे हैं। हाँ, बटाई पे काम कर रहे हैं। हम गेहूं के जिस खेत में खड़े हैं, किसान काफ़ी खुश हैं। अयोध्या में हैं तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आने से किसानों का ये भी कहना है कि इस बार जब से मंदिर में आए हैं तो मतलब चारों तरफ एक ऐसी प्रकृति की छटा बनी है वो बड़ी अच्छी है। और चाहे वो खेती किसानी में भी उसका असर दिख रहा है, फसल बहुत अच्छी है, तो इस वजह से भी किसान बड़े खुश हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरीके की गेहूं की फसल है, देखने में भी अच्छी लग रही है और सोने सी दिख रही है कि एकदम सुलहनी कलर का ये गेहूं है और गेहूं की फसल दिख रही है। रेट इस बार ज़रूर कम है, लेकिन किसानों का यही कहना है कि इसकी एमएसपी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि अगर एमएसपी नहीं बढ़ेगी तो किसान को जो और कहते हैं कि जो तमाम सारी प्राकृतिक आपदा आती है उससे भी बचाव हो सकेगा। तो ये है सबसे बड़ा इसी का असर है। और इसी को हम देखते हुए आज किसान तक का जो कारवां है ख़ास तौर से इसी चीज़ को जानने के लिए अयोध्या आया है और हम इसी तरह और भी किसानों से बात करेंगे। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।